नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं बात करना चाहता हूँ पित्त के बारे में, जो आपके उल्टी करते तो पीला निकलता है, जो आपके इसमें से पेट से आता है। तो वो बनता कहाँ है, उसका काम क्या है और क्यों पीला है, इसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जो पित्त है एक्चुअली काम का चीज है आपके इसमें। अगर आप अपने पेट की तरफ देखेंगे तो आपका लिवर, आपका जो पेट है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे वो पेट उसको पचाता है। उसके बाद वो पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से आपको सब जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो आपको यूज होता है, वो यहाँ से बचाता है पचने में। पर जो ये गॉल ब्लाडर लिवर है, लिवर में से बाइल बनता है। बाइल का काम क्या है? वो लिवर में से बाइल आता है गॉल ब्लाडर में, और वहां से फिर ये जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चर्बी पचाने के लिए। बाइल बनता आपके लिवर में है और थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्टोर होता है आपके गॉल ब्लाडर में, वो लिवर के नीचे जो होता है। ठीक है। ये पित्त जो है, बाइल, वो बनता है आपके बिलीरूबि। वो उसका कलर पीला है क्योंकि वो बनता है टूटे हुए ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स फुट जाते हैं लिवर में। जो लिवर में आता है ब्लड, जब पूरा बॉडी के तरफ से आता है, वहां पे साफ होने के लिए आता है। और ये इसको गलत ना समझिएगा, लंग्स में ब्लड, ऑक्सीजन उसमें जाता है, लिवर में वो साफ होता है कचरा, मतलब जो टूटता है, जो ब्लड यूज हो गया उसको तोड़ते हैं। जब वो हीमोग्लोबिन टूटता है, वो बिलिरुबिन बन जाता है, वो पीला कलर का हो जाता है। तो उसका कलर पीला है क्योंकि टूटे हुए ब्लड ब्लड जो खराब ब्लड जो यूज हो चुका है और उसको रिसाइकल करना है, तो वो टूटता है, तो वो बिलिरुबिन बनता है, उससे वो बनता है पीला कलर। बाकी अलावा उसमें होता है बाइल सॉल्ट, होता है फॉस्फोरस। इसका ये जो चार कंपाउंड है, इनका काम क्या है? जो आपके इसमें फैट आप खा रहे हैं अपने डाइट में, उसको फैट को पचाने में, उसको छोटा छोटा करने में, टुकड़े टुकड़े, उसको एमल्सिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। उसको छोटा छोटा करने में, उसको कम शायद चर्बी जैसा ऐसा पूरा एक गलप की तरह नहीं आता है, वो उसको तोड़ने में मदद करता है। तो बाइल और पित्त का काम होता है चर्बी पचाना, जो आपके खाने में होता है। अब वो बनता आपके लिवर में है। तो अगर आप ये लिवर देखेंगे तो यहाँ पे बन के वो ड्रेन होता है गॉल ब्लैडर में, और यहाँ से ये, इसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। वो अगर उसको आप पकड़ेंगे तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और खाना जब यहाँ आया, यहाँ पे वो पच रहा है और सब जा रहा है आपके सिस्टम में, और उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। तो पित्त एक्चुअली काम का चीज है, आपके चर्बी पचाने में काम आता है। अब प्रॉब्लम कब होता है? जब आप खाना नहीं खाए या आपका कुछ इश्यू हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो क्या हो रहा है कि आपका खाना पचा या पचा नहीं है, तो बाइल कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर पचा नहीं है, उसका से चर्बी निकला नहीं, तो एक्सेस बाइल क्या हो रहा है? वो वहीं पे है। तो वो क्या होता है, फिर आपके पेट के जरिए आपको जब वो उल्टी का जैसा होता है, तो वो आपके इसोफेगस से बाहर आ जाता है, और आपको ऐसा वो पित्त जो बाहर आता है, क्योंकि या तो आपका फूड पॉइजनिंग हुआ है, या पचा नहीं है, या फिर आपने खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया तो बाइल तो रिलीज हो गया, पर अभी उसके पास कुछ है नहीं कर पचा, अरे, साफ करने के लिए, तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है। और वो जैसे ही ये एरिया क्रॉस करता है, तो आपको वो सेंसेशन आता है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो आपके ये जो एरिया है, यहाँ पे ये डक्ट जब क्रॉस होता है, तब आपको वो उल्टी, और फिर ये डक्ट क्रॉस होता है तो सुपर उल्टी जैसा लगता है। ठीक है। तो वो पित्त है, काम का चीज है, पचाने में काम आता है चर्बी। नहीं खाया खाना, या खाना पचा नहीं है आपसे ढंग से, क्योंकि आपके कोई स्टमक इश्यू या फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो वो एक्सेस बिल पित्त जो है, फिर वो आपके वोमिट के थ्रू निकलता है। अब एक और पित्त का इश्यू वो है, जब जॉन्डिस हो जाता है, आपको पीलिया हो जाता है जो बोलते हैं। अब पीलिया बहुत कारणों से हो सकता है। पीलिया अगर आपका लिवर खराब हो रहा है, या आपको वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपके डक्ट में गॉल स्टोन या स्टोन वहाँ हो गया है। किसी कारणवश अगर आपका पित्त लिवर से निकल के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा है, या तो ये यहाँ पे ब्लॉक हो गए, या लिवर ही काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या होता है? तो ये जो बाइल है, अगर आपके नॉर्मल रूट से यहाँ पे ब्लॉक हो गया, या फिर ये आपके लिवर का टिश्यू खराब हो गया, तो क्या होता है, वो बाइल धीरे धीरे आपके, वो एक्सेस है, कहीं जा नहीं पा रहा है, ब्लॉक हो गया है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, या तो लिवर खराब हो गया है, लिवर में इश्यू हो गया है, वायरस उसको बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो वो एक्सेस जो बाइल होता है, बिलिरुबिन जो मैं बताया अभी, वो आपके खून में वापस जाके आपके सिस्टम में धीरे धीरे पहुंचने लगता है। इसलिए आपके बंदे आंख पीला हो जाता है, ब्लड ऐसा आदमी पीला पीला जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि या तो बाइल डक्ट ब्लॉक हो गया है, या तो लिवर में कुछ इश्यू है, या लिवर में सूजन हो गया है, ताकि वो बाइल निकल नहीं पा रहा है। उस कारणवश आपको पीलिया होता है।
तो ये मतलब रीजन काफी कारण है, इसलिए डॉक्टर फिर टेस्ट करेगा कि आपको आपका लिवर सूजा है कि आपका ब्लड में क्या है। पहला तो ब्लड टेस्ट करेगा, बिलिरुबिन देखेगा, अरे बिलिरुबिन ज्यादा हाई है, मतलब आपका लिवर बाइल छोड़ नहीं पा रहा है। फिर टेस्ट करेगा कि सूजन तो नहीं है, तो टेस्टिंग करेंगे, एक्सरे निकालेंगे, अरे एमआरआई निकालेंगे, देखेंगे लिवर सूजा तो नहीं है। लिवर सूजा नहीं है, फिर वायरस का टेस्ट करेंगे, वो नहीं, फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे क्लॉटिंग तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, उस हिसाब से वो रिजॉल्व करते हैं। तो बस ये वीडियो से मैं यही बताना चाहता था कि पित्त का काम क्या है। और अगर आपको क्वेश्चन है कि अगर गाल ब्लैडर निकाल दिया तो फिर क्या होता है, गाल ब्लैडर का काम है खाली टेम्पररी स्टोरेज करना बाइल का। तो अगर आपने इसको निकाल दिया तो लिवर से वो डायरेक्ट सीधा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है, यहाँ से ये डॉक्टर इसको काट के इसको बांध देता है। तो वैसे तो सिर्फ ये पार्ट निकाल देता है, बाकी तो वो आपका डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो ऐसा कुछ इश्यू होता नहीं है एक्चुअली। थोड़ा बहुत अगर लूज मोशन होने का चांसेस होता है कभी कभी, बट वो सिर्फ डायरेक्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में टेम्पररी स्टोरेज के लिए नहीं आती, इसलिए गाल ब्लैडर टेक्निकली कुछ से उसका काम नहीं है, उसको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से थोड़ा कुछ जानकारी मिला होगा पित्त के बारे में, ये उसका फंक्शन क्या है। और तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।